और यूपी में योगी सरकार की महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिसमें पास हुए। आनंद टीवी के संवाददाता अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कैबिनेट मंत्रियों से बैठक पर चर्चा की। योगी सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक के बाद हमारे साथ मौजूद हैं मंत्री जेपीएस राठौर। आइए उनसे बात करते हैं, क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले आज कैबिनेट की बैठक में हुए जो जनता के हित में हैं। वो फैसले तो अभी बताए जाएंगे, वहाँ प्रेस ब्रीफिंग होगी, वो वहाँ से पूरी बात निकल कर आएगी। तो ये जो भी फैसले होंगे वो... चलिए कुछ राजनीतिक बात कर लेते हैं। शंकर सिंह बघेला आज लखनऊ आए हुए हैं, अखिलेश यादव से मिलने। उनकी बैठक चल रही है जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट में। आपको क्या लगता है इस प्रकार की चीज़ों से भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान अखिलेश करेंगे? अच्छा ये बताइए, दगा हुआ कारतूस कोई फिर से चल सकता है क्या? अब ये ऐसे दगे हुए कारतूसों से मिलकर वो क्या प्राप्त करना चाहते हो? शंकर सिंह बघेला जी यहाँ पर आकर यहाँ क्या कर सकते हैं? गुजरात में तो कुछ कर नहीं पाए। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, 156 सीट जीती। तो इस तरीके से पूरी प्रचंड बहुमत के साथ वहाँ पर गुजरात में सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव हुए, अब उत्तर प्रदेश में तो मोदी जी भी हैं, योगी जी भी हैं, डबल इंजन की डबल पावर वाली सरकार है। तो यहाँ पर किसी तरीके से कोई जगह नहीं है। अखिलेश यादव जी केवल जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और उनको जमीन बिल्कुल चली गई, सरक गई जमीन। राजनीतिक पृष्ठभूमि पूरी गायब है उनके नीचे से। तो इसलिए वो सोच रहे हैं कभी ममता बनर्जी से मिलेंगे, कभी नीतीश कुमार से मिलेंगे, कभी केजरीवाल जी से मिलेंगे, कभी तमिलनाडु चले जाएंगे। तो इस तरीके से सोचते हैं कि शायद जनता बेवकूफ़ बनती रहे। लेकिन मुझको लगता है कि जनता पूरी तरीके से जाग चुकी है। जनता ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का हश्र 2019 में किया था, उससे भी बुरा हश्र 2024 में होने वाला है। इसको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, चुनावी सीजन आने वाला है, कहते हैं मौसम वैज्ञानिक सूंघते हैं कहाँ क्या हो रहा है। एक मौसम वैज्ञानिक कुछ दिन पहले आपके दल में थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर वो सपा में चले गए, अभी वहाँ हैं, कब तक रहेंगे नहीं मालूम। उनकी पुत्री सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से। वो आजकल एक अजीब टाइप का फिर से बयान दे रहे हैं। अब वो मंदिरों को लेकर निशाना बना रहे हैं कि धर्मांतरण जो है वो हिंदू धर्म स्थलों पर और मंदिरों में ज़्यादा होता है। आप क्या कहना चाहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर? स्वामी प्रसाद मौर्य जी पूरी तरीके से मानसिक संतुलन खो चुके हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इस समय प्रदेश की जनता गंभीरतापूर्वक नहीं लेती है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि इतना बड़ा नेता जिसने एक नेतृत्व करने का काम किया, प्रदेश की जनता बहुत उनको पसंद करती थी, आज वो समाजवादी पार्टी में जाते ही किस तरीके से भटक गए हैं। और मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि इस प्रकार की ओछी राजनीति की बातें जो कि चर्चा में बने रहने के लिए राजनीति करनी, इस प्रकार की राजनीति से उनको भी बचना चाहिए। और हिंदू धर्म बहुत शाश्वत धर्म है और आदिकाल अनंत काल से चल रहा है और इसमें किसी प्रकार की कोई गलत काम करने की कोई नियत मंशा नहीं है। अगर हमारी इसी प्रकार की मंशा होती तो ना जाने हमारा साम्राज्य कहाँ कहाँ तक होता। अच्छा, आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे और जहाँ से पश्चिम शुरू होता है उस बुंदेलखंड की धरती से आप हैं। संभल से डॉक्टर शफीकुर रहमान बराबर बयान अजीब अजीब देते हैं। कुछ दिन पहले योगा को लेकर उन्होंने कहा कि मदरसों में योगा की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो तालीम पर बात होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि वो भी इस समय उनकी राजनीति भी समाप्त हो चुकी है। ये लोग कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं जिसका कोई पीछे मतलब उस पृष्ठभूमि नहीं होती है। उनको बस मोदी जी का विरोध करना है, भाजपा का विरोध करना, विरोध के लिए कुछ ना कुछ बोलना है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। अगर वो इस प्रकार की बोलेंगे नहीं तो मीडिया में छपेंगे नहीं, दिखेंगे नहीं। तो इसलिए वो लोग बोलते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को इन किसी बातों का परवाह नहीं। हम पूरी तरीके से जनता की सेवा में लगे हुए हैं और जनता का आशीर्वाद हमको मिल रहा है और आगे भी 2024 में भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये थे मंत्री जेपीएस राठौर, जिन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो बयानवीर हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो या शफीकुर रहमान बर्क हो या फिर गुजरात से यहाँ आने वाले शंकर सिंह बघेला हो, इन सबका कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी विश्वास करती है कि यूपी की 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार पाएगी। क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए उनका बयान सामने है। शिवांशु पटवा के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ के लिए।